वो आएगी, वो जरूर आएगी, वो फिर से आएगी, मुझे मार डालेगी, मुझे मार डालेगी। वो आएगी। वो आएगी, वो जरूर आएगी, वो किसी को नहीं छोड़ेगी, वो किसी को नहीं छोड़ेगी। समर, चलोगे मेरे साथ? मैंने नहीं की। मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा समर। ये दोस्त था तुम्हारा? जी सर, और बिजनेस पार्टनर भी था सर। अच्छा, सुसाइड क्यों किया इसने? पता नहीं सर क्यों सुसाइड किया उसने। पागल हो गया था सर वो। क्या? वो क्या कर रहे हो? अगर कुछ पता है तो अभी बता दो। सर, इसको हर जगह सिमरन ही नजर आती थी। सिमरन? ये सिमरन कौन है? सर वो सिमरन, वो समर की गर्लफ्रेंड थी सर। क्या हुआ था उसे? सर वो सिमरन ने पिछले साल रेलवे ट्रैक पे सुसाइड कर लिया था सर। क्या? जी। सर सारे एविडेंस कलेक्ट कर लिए। ये तो किसी लड़की का बाल लगता है। लगता नहीं सर जी, लड़की का बाल ही है। फिलहाल तुम दोनों जा सकते हो, लेकिन अगर तुम दोनों की जरूरत पड़ी तो थाने आना पड़ेगा। जी सर। ठीक है सर। चलो। क्या ये मुमकिन है कि कोई अपनी मौत का बदला लेने वापस आ सकता है? क्या सिमरन ने ही समर का खून किया था, या फिर ये सिर्फ समर का एक वहम है? क्या सिमरन अपनी मौत का बदला लेने वापस आई है, या फिर माजरा कुछ और ही है? क्या बात है यार, आज तो बड़ा गुस्से में लग रहा है। गुस्सा ना हूं तो और क्या करूं? तेरे पेट में कोई बात पसती तो है नहीं। क्या है ना यार, मेरी ना पुलिस को देख के फट जाती है। बोला तो बोला, लेकिन सिमरन का नाम लेने की क्या जरूरत थी? अरे छोड़ना यार, हो गया तो हो गया, पुलिस क्या उखाड़ लेगी अपना। 1-2 दिन में फाइल बंद हो जाने वाली है। खलास कर, ये ले, टेंशन मत ले, ये ले खलास कर इससे। बैठ उधर। आइंदा मेरे एरिया में लड़की छेड़ते हुए पकड़ाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल बैठ।
कुछ पता चला? जी सर जी, जो एविडेंस आए थे वो फॉरेंसिक के लिए भेज दिए। इंस्पेक्टर करण सिंह के हाथ में जो भी फाइल आती है वो तब तक क्लोज नहीं होती जब तक सच्चाई सामने ना आ जाए। ऐसा क्या है सर इस फाइल में? बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है भल्ला। समर के घर वालों के हिसाब से समर को कोई सिमरन नाम की लड़की मारना चाहती थी। सिमरन? सिमरन को तो मरे हुए काफी अरसा हो गया है सर जी। फिर आखिर इसे ये सिमरन दिख कैसे रही है? वही तो बात है, आखिर कोई मरा हुआ इंसान किसी को क्यों दिखाई देगा? एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, समर के एक दोस्त के हिसाब से सिमरन समर की नहीं, राजेंद्र की गर्लफ्रेंड थी। राजेंद्र की? ये सब चल क्या रहा है सर जी? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। धीरे धीरे सारी सच्चाई बाहर आएगी भल्ला। तुम एक काम करो, ये समर और राजेंद्र की पूरी कुंडली निकलवाओ और हाँ, अपने सारे खबरियों को काम पर लगाओ। देखो क्या मिलता है। जी सर जी। क्या है ना बेबी, जरा दोस्तों के साथ कुछ मसला हो गया था, वही जरा कुछ पटा रहा था मसला। जाने मन, एक बार मिलो तो सही, फिर तुम्हारी जिंदगी की उलझन को सुलझा देंगे। सच? ओके बेबी, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हाँ, तुम फिक्र मत करो जाने मन, मैं यहाँ सब तैयार रखूंगा। हाँ, मैं दरवाजा खुला रखूंगा, तुम आओ तो सही। महफिल जमनी है, रात सजनी है। ओहो, महफिल भी जम गई और खलास भी हो गई, और वो अभी तक के आए नहीं। पता नहीं लोग झूठे वादे क्यों करते। जिस तरह तुम तीनों ने मिलकर मुझे मारा था, उसी तरह मैं एक एक कर तुम तीनों को अपने साथ लेकर जाऊं। मैं तुम्हें लेने आई हूँ जग्गू। कौन है वहाँ पे? कौन है? कौन है? कौन है? मेरे साथ कौन है? जग्गू, कौन है? मेरे साथ। कौन है? कौन है? तुम तो मर चुकी थी ना? हाँ, अब तुम्हारी बारी। जग्गू, चलोगे मेरे साथ? पुलिस, वो मुझे मार देगी। मुझे बचा लो प्लीज। सिमरन, हेलो हेलो।
बड़ी बेरहमी से मारा गया सर जी इसे। मारने वाला इसे बड़ी शिद्दत से नफरत करता था। मारने वाला नहीं सर जी, मारने वाली। क्या? मारने वाली सर जी। कल कंट्रोल रूम पर कॉल आया था, मरने से पहले कह रहा था कि सिमरन इसे मार देगी। फिर वही सिमरन। भल्ला, तुम एक काम करो, जाओ और जाकर सारे एविडेंसेस कलेक्ट करो, मैं तुम्हें मिलता हूं। ओके सर। दूसरे दिन में ये दूसरी मौत है इंस्पेक्टर। तुम्हारा डिपार्टमेंट कर क्या रहा है? हमारा डिपार्टमेंट क्या कर रहा है ये आप हमें मत सिखाइए, हमें पता है हमें क्या करना है। पहले आप ये बताइए कि आप और सिमरन का रिश्ता क्या था? सिमरन, वो जो आपको बताया था ना, सिमरन जो है वो समर की गर्लफ्रेंड है। समर की गर्लफ्रेंड थी या आपकी गर्लफ्रेंड थी? खैर छोड़िए, आप और सिमरन का रिश्ता क्या था ये तो हम पता लगा ही लेंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट को अपना काम बखूबी करना आता है। सर जी, एविडेंस आ गए। ठीक है, मिलते हैं। सर जी, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये सारे खून कर कौन रहा है। मुझे तो लगता है ना कि ये सब सिमरन की आत्मा कर रही है। आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती भल्ला। होती है सर जी, मानो तो सब है वरना कुछ नहीं है। इन मर्डर्स के पीछे कोई तो राज है भल्ला, गहरा राज, और बहुत ही जल्द हमें इस राज का पर्दाफाश करना होगा। अब साया सपेट का भी पर्दाफाश होने लगा सर जी। मेरे तरफ से तो क्लियर है, ये सब सिमरन का भूत कर रहा है। भूत कभी कुछ नहीं करता, जो करता है इंसान करता है। तो आप यहाँ पर मुझे ये बताने के लिए आए हो जग्गू और समर के खून के पीछे सिमरन का हाथ? जी हाँ, मरने से कुछ देर पहले जग्गू ने हमें ये कहा था कि सिमरन उसे मार देगी। व्हाट नॉनसेंस इंस्पेक्टर। सिमरन कैसे किसी को मार सकती है? एग्जैक्टली, नॉनसेंस तो है, पर आपको भी कहीं ना कहीं ये जरूर पता है कि इन सब मर्डर्स के पीछे सिमरन का हाथ जरूर है। उस रूम में कौन रहता है? उस रूम में तो कोई भी नहीं रहता। सर जी, बिल्ली थी। बिल्ली। आओ देखते हैं कौन सी नस्ल की है। ये बालकनी हमेशा खुली रहती है? हाँ, हमेशा खुली रहती है। भला बालकनी खुली रहने का एक फायदा है। क्या? धूप और हवा अक्सर आती जाती रहती है।
ठीक है राजेंद्र जी, बालकनी खुली रखिएगा। जल्द मिलते हैं। कौन है? कौन है? मैं तुम्हें लेने आई हूँ। कौन है? कौन है? कौन है? सिमरन तू तो मर चुकी थी। हाँ, अब तुम्हें मरना है। जैसे मैंने जग्गू और समर को मारा, अब तुम मरोगे। कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। सर जी भूत भूत नहीं खुला, ये भूत की खाल में इंसान है, जिस तरह भेड़ की खाल में भेड़िया होता है। तुमने समर और जग्गू को क्यों मारा और इसे क्यों मारना चाहती थी? और हाँ, तुम्हारे रैकेट्स तो कहते हैं तुम मर चुकी हो। रिकॉर्ड सब सही कहते हैं। जो मर गई थी वो सिमरन थी, और ये जो आपके सामने खड़ी है ये जसलीन है, सिमरन की जुड़वा बहन। तुम्हारी इन तीनों से क्या दुश्मनी थी? क्योंकि इन तीनों ने मेरी बहन के साथ। दीदी मैं ठीक हूँ, आप क्यों चिंता कर रहे हो? आप कनाडा में मजे कीजिए बस। ओहो दी, मैंने आपको कितनी बार बोला है कि मैं कंबाइंड स्टडीज कर रही हूँ। अब मैं इन्हें सपना के घर का लोकेशन कैसे भेजूं? आइडिया, एक काम करती हूँ, मैं इन्हें यहाँ के घर का लोकेशन भेज देती हूँ, और दी को कौन सा पता चलेगा कि ये राजेंद्र के घर का लोकेशन है या सपना का? हाँ हाँ सुन रही हूँ दी, भेज रही हूँ लोकेशन। हाँ भेजा आपको लोकेशन, अब खुश? चलो मैं सपना के घर पहुंच गई हूँ, अब आप मुझे फोन मत कीजिए, बाय। तूने उसको बुला लिया है ना? आती ही होगी। जा भाई, देख तेरी आइटम आ गई। अरे सिमरन, हाय। आ गई तुम? आ जाओ, बाहर क्यों खड़ी हो? हम लोग कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हेलो। हेलो। ये है मेरे दोस्त जग्गू एंड समर। कुछ लोगी? नहीं, मैं ड्रिंक नहीं करती। अरे कम ऑन सिमरन, एक पैक तो बनता ही है यार। पर सिमरन, एक लेके आता हूँ मैं आपके लिए। सूखा सूखा अच्छा नहीं लगता। सिमरन, पी जाओ। Cheers.
छोड़ो राजेंद्र, प्लीज मुझे जाने दो। राजेंद्र प्लीज। ओह, छोड़ो प्लीज। मुझे छोड़ो। नहीं, अब इस साली का करना क्या है? हाँ? करना क्या है? साली को फेंक देना रेलवे ट्रैक पे ले जाके। ऐसा लगेगा सुसाइड किया है इसने। हाँ। फेंक दो साली को उठा के। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला इन तीनों ने तुम्हारी बहन के साथ? जब ये तीनों मेरी बहन के साथ रेप कर रहे थे, तभी मैंने उसको वीडियो कॉल किया था और खींचातानी में गलती से वो वीडियो कॉल उठ गया और इन तीनों को मैंने अपनी आंखों से देखा उसका रेप करते हुए। और तभी से तुम्हारे अंदर बदले की भावना जग गई। लेकिन सर जी आपको कैसे पता चला कि ये सिमरन यानी जसमीन आज ही राजेंद्र को मार देगी? गुड क्वेश्चन भल्ला। जब आज सुबह हम दोनों यहाँ आए थे और ऊपर बैल्कनी में जब उस रूम में गए थे तो मुझे वहां लेडीज परफ्यूम की खुशबू आई। तभी मुझे लगा कोई तो है जो राजेंद्र पर नजर रखे हुए है, और अगर उसने राजेंद्र पर नजर रखी हुई है तो वो जरूर आज राजेंद्र पर हमला करेगा। वाह सर जी, मान गए आपके दिमाग को। बस बहुत हो गया। आज इस खेल को मैं खत्म ही कर दूंगा। ना रहेगा बांस, ना बचेगी बांसुरी। यू ब्लडी रेपिस्ट, तुझे तेरे गुनाहों की सजा मिलकर ही रहेगी। ले आओ उसे। तुम्हारे साथ जो हुआ गलत हुआ, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेने का हक किसी को भी नहीं।